बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आपने एक प्रश्न किया, स्वामी जी घर में शंख रखना चाहिए या नहीं, और शंख रखने से क्या लाभ होता है और कौन सा शंख रखना चाहिए। प्यारे भक्तों, पहली बात तो ये कि घर में शंख जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात कही कि कौन सा शंख रखें। भक्तों, वैसे तो शंख अनेक हैं, यानी शंखों के नाम अनेक हैं, लेकिन विशेष जो शंख हैं वो 3 प्रकार के हैं: दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती शंख और मध्यावर्ती शंख। बाद में तो फिर सूर्यावर्ती शंख और अनेक हैं। और जैसे महाभारत काल में गीता में वर्णन आया है, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, जो पांचजन्य नाम का शंख था ना, उसे भगवान स्वयं श्री कृष्ण उसका वादन करते थे। और देवदत्त नाम का जो शंख था उसे धनंजय यानी अर्जुन लेते धारण करते थे। ऐसे ही अनंत विजय नामक शंख था युधिष्ठिर, है ना, शोभोस, पौंड्र, मणिपूरक, ये अनेक अनेक शंखों के नाम हैं। और रामावतार में भी भगवान ने वहाँ सेना में जो लंका में गए थे, युद्ध से पहले उत्थों भी शंखों की ध्वनि होती थी। महाभारत काल में भी नाना नामों से, अनेक नामों से शंख महापुरुषों के पास, महाविराट योद्धाओं के पास ये रहते थे। लेकिन हम लोगों के लिए विशेषकर 3 प्रकार के शंख जो मैंने बताए हैं भक्तों। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है ना, ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, ऐसे आप माने। और वामवर्ती जो शंख है भक्तों, उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। और मध्यवर्ती शंख जो होता है ना, उसे भगवान गणेश का स्वरूप कहा गया है। तो शंख का भी बड़ा विशेष वर्णन है भक्तों, और शंख का घर में रखने का भी बड़ा विशेष महत्व है। कहते हैं जिस घर में शंख रहता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी साक्षात वास करती है। हाँ जी, क्योंकि ये शंख, कल कथा तो आपने सुनी ना शंख की, लेकिन ये शंख समुद्र से प्रकट हुआ था भक्तों। जो 14 रत्न निकले ना, उसमें एक शंख भी था। और जो समुद्र से शंख निकला, और समुद्र से ही माता लक्ष्मी निकली थी। तो इसलिए एक दृष्टि से माता लक्ष्मी का भाई है शंख। और आपको आश्चर्य होगा, ये जो प्रथम शंख जो निकला था ना समुद्र से, उसका नाम मालूम है क्या था? शाला। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, जीजाओं को साले बड़े पसंद आते हैं। तो जब ये शंख निकला ना, तो भगवान नारायण ने इसको धारण कर लिया। प्यार करना ही था, क्योंकि साला जो था, अब लक्ष्मी जी भी उत्थों से निकली थी ना, लक्ष्मी जी बहन है शंख की। तो फिर भगवान विष्णु ने इस शंख को धारण किया था, इसका नाम साला था भक्तों। और माता लक्ष्मी भी वहाँ से निकली थी। तो ऐसा कहा गया है कि जो शंख है ना, ये माता लक्ष्मी का भाई है। तो इसलिए भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी प्रिय है।
तो भक्तों, इसलिए घर में शंख रखने का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं जिस घर में शंख रहता है ना, उस घर में माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ सदैव वास करती हैं। प्यारे भक्तों, इसलिए शंख घर में रखना चाहिए। अच्छा ध्यान देना, शंख घर में आप दो प्रकार के रखें। ऐसा नहीं कि आप जिस शंख को रखते हैं ना उसको बजाएं, नहीं, बजाने वाला शंख अलग होना चाहिए और पूजा करने वाला शंख अलग होना चाहिए, है ना। बजाने वाला बड़ा शंख रखो यदि आप बजा सकते हैं तो, नहीं तो पूजा के लिए वो अलग रखो छोटा। और दक्षिणावर्ती तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन वामवर्ती शंख स्वाभाविक मिल जाते हैं तीर्थों में, तो वो रखें। तो क्योंकि और उसका जब आप शंख लाएं तो उसका बड़ी विधि विधान से पूजन करके उसको प्रतिष्ठित करके रखें, ऐसे ही ना रख दें, ठीक है ना। और बजाने का भी आप लाते हैं ना, उसका भी अपना महत्व है। देखो, शंख की पूजा करने का अलग महत्व है और उसको बजाने का भी अलग महत्व है विज्ञान की दृष्टि से। शंख बजाने से आपको मालूम है सांस की बीमारी, दमे की बीमारी जिसको होती है ना, फेफड़ों की बीमारी, कैसी भी फेफड़ों की, फेफड़े कमज़ोर हो, फेफड़ों में कैंसर होने वाला हो या कोई सी भी, कभी नहीं होगी भक्तों। फेफड़े एकदम मजबूत हो जाएंगे क्योंकि शंख, और गले की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शंख बजाने से। हाँ जी, नासिका की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो वैज्ञानिक, डॉक्टरी वैज्ञानिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। फेफड़े एकदम मस्त हो जाते हैं शंख बजाने से। किसी को फेफड़ों से संबंधित बीमारी है वो ज़रूर शंख बजाए, कभी नहीं होगी। तो बजाने वाला शंख अलग लाएं और पूजन करने वाला शंख ये छोटा अलग होता है। तो इसका पूजन करें, नित्य प्रति पूजन करें, चंदन कुमकुम, है ना, और जो भी पूजा सामग्री अक्षत वगैरह वो रोज चढ़ाएं, शंख को प्रणाम करें। तो भक्तों, इससे माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं, कोई व्याधि अनायास कोई व्याधि नहीं आती है। और प्यारे भक्तों, पूजा की अलमारी में जिथों तुसी शंख रखो ना, तो द राइट साइड की ओर अपने शंख को राइट ओर रखना है। यानी एक घर में घंटी होती है तो घंटी को लेफ्ट साइड में रखें और शंख को दाहिनी ओर रखें, यानी राइट रखें। प्यारे भक्तों, ये शंख कोई आम चीज़ नहीं है। ये शंख जो है ना भक्तों, ये सूर्य और चंद्रमा का स्वरूप भी माना गया है। शंख में वरुण देवता का साक्षात वास है भक्तों, और शंख की पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी वास करते हैं, और शंख के मूल में माँ गंगा और माँ सरस्वती दोनों वास करती हैं भक्तों। यानी ज्ञान और भक्ति दोनों वास करती हैं। इसलिए शंख को खाली शंख नहीं मानना। शंख यदि घर में लाते हैं तो अपनी पूजा की अलमारी में रखें और उसका पूजन करें रोज, और उसको खाली नहीं रखना। शंख को आपने घर में खाली नहीं रखना है, उसमें जल या अक्षत डाल के ही रखें नित्य प्रति। और आसन बिछा लें या उसके लिए कोई आसन बनवा लें तो उस पर रखें, और उल्टा ना रखें, सीधा रखें। जिधर से मुंह खुला होता है ना उधर से रखें। तो उसका बड़ा महत्व बताया गया, क्योंकि उसकी ऊर्जा घर में निरंतर बहती रहती है भक्तों। इसलिए शंख को सीधा रखें, और शंख का पूजन नित्य प्रति आपने करना है। और कभी कोई शुभ अवसर आता है ना, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधा जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, इन सब त्योहारों पर उसी शंख से भगवान का पंचामृत से स्नान कराएं। उसका बड़ा महत्व है। ठाकुर को उसी में भर के स्नान कराएं, और जल अर्पण करना है तो उसी से आप कर सकते हैं।
तो शंख का बड़ा महत्व है, शंख बजाने का भी बड़ा महत्व है और शंख रखने का भी बड़ा महत्व है भक्तों। तो कल मैंने आपको शंख की कथा सुनाई थी और आज मैंने आपको बताया कि शंख रखने के कितने फायदे हैं, है ना। और बहुत सारी गल्ला हैं, इसके बहुत उपाय हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो विशेष अवसरों पर ही किए जाते हैं, जैसे दीपावली है, होली है, या जन्माष्टमी है ना, या कोई विशेष त्यौहार फंक्शन होता है, उस पर हम लोग बताते हैं शंख के साथ में आपने कैसे पूजा करनी है, क्या विधान है, उसका बड़ा महत्व है। अब आप समझ लो, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ भाषा में बोल रहा हूँ मैं कि शंख जो है ना वो माता लक्ष्मी का भाई है, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। और भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है, इसलिए तो भगवान विष्णु ने इसको धारण किया है। सशंख चक्रम, शंख को धारण किया है, सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम। तो शंख की बड़ी महिमा है। शंख का जल पीने का भी बड़ा महत्व है भक्तों। शंख का जल जो बंदा पीता है ना, उससे कभी कैल्शियम की ये जो होती है ना, इसकी कोई कमी नहीं आती, हड्डियों की कोई परेशानी नहीं आती है। शंख का जल भी बड़ा महत्व रखता है। तो प्यारे भक्तों, अब चर्चा बड़ी हो रही है, आगे फिर कल एक चर्चा करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।